ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नागपुर यूनिवर्सिटी के एमएससी फिज़िक्स के सिलेबस के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एक और बार बता देता हूँ कि लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था 2019 और 2020 में। अब तक चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है आगे हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितनी कॉलेजेस आती हैं उसमें बहुत सारे कॉलेजेस और नागपुर यूनिवर्सिटी का खुद का कैंपस अब ऑटोनॉमस हो चुका है। तो आप लोग ये बात को एक समझ लो कि ऑटोनॉमस होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वहाँ का जो सिलेबस है वो खुद कॉलेज चेंज कर ले। हाँ, वो कर सकती है, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी का जो पहले से चला आ रहा है सिलेबस, वही उन लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद आप लोग को ये पता होना कि एमएससी अगर आप लोग कर रहे हो फिज़िक्स से, तो इसमें हर सेमेस्टर में आप लोगों को 4 पेपर पढ़ना होता है, और चारों पेपर में मतलब ईच पेपर में आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना होता है। ठीक है, मतलब ये 4-4 नंबर का जो खेल है, ये आपको लगातार यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अभी जो ऑटोनॉमस हो चुके हैं डिपार्टमेंट, उसमें क्या होता है कि जो पेपर है आप लोगों का 60 मार्क का होता है, और जो कॉलेजेस ऑटोनॉमस के अंतर्गत नहीं आते उन लोगों का 80 मार्क का होता है। तो अभी हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे कि 60 मार्क के लिए आप लोग को किस तरह से प्रिपरेशन करना है, और आप लोग को 80 मार्क के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना है। रही बात अभी तक जो ऑफलाइन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि देखो, अगर आप लोगों ने एमएससी लिया है इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे से एमएससी फिज़िक्स कर पाओगे। उसके बाद आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कल फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स और फिर पेपर 4 के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें आप लोग को 4 यूनिट पढ़ना है। हम लोग इसको थोड़ा सा लिंक करेंगे कि ये जो चीज़ें आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ लिया है, और आप लोग इसको कहाँ से पढ़ोगे तो आपको ईजीएस जाएगा। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि आप लोग का जो एमएससी है वो सीबीसीएस सॉरी सीबीसीएस पैटर्न है, मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद पेपर 1 में मैथमेटिकल फिजिक्स आप लोगों का पहला यूनिट है, या फिर कोर 1 भी आप लोग बोल सकते हो, जिसमें आप लोग को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल आइडियाज़ अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, फूरियर सीरीज, डेफिनेशन ऑफ डिरिचलेट कंडीशन। उसके बाद कन्वर्जेंस, फूरियर इंटीग्रल्स एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन थ्योरम, पार्सेवल आइडेंटिटी, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बार मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब को हम लोगों ने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, और कुछ अगर नहीं किया होगा तो उसके ऊपर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो उसके जो नोट्स है या फिर जो लेक्चर्स है वो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी 98% जो टॉपिक्स है वो आप लोगों ने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया। ये हो गया यूनिट 1। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर। ओके, तो ये आप लोग का यूनिट 2 है, जिसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट टेंसर, कार्टेशियन टेंसर, डिफरेंशियल ऑफ कार्टेशियन टेंसर। उसका ग्रेडियंट पढ़ना है, फिर डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके हो। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप लोग नागपुर यूनिवर्सिटी के ही हो तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल था। उसके बाद आप लोगों को लैप्लासियन कार्टेशियन टेंसर, जो कि आप लोगों ने थोड़ा अगर अच्छे से स्टडी किया होगा तो आप लोग कोई सब्जेक्ट देखने को मिला होगा, या फिर आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजीएस्ट और छोटे टॉपिक है। उसके बाद इसकी डेंसिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, डिफरेंस ऑफ नॉन कार्टेशियन टेंसर। उसके बाद ये आप लोग को पढ़ना है सिम्बॉल्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग। लैप्लेसियन ऑफ नॉन कार्टेशियन टेंसर, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आप लोगों ने बीएससी थर्ड सेम में पढ़ चुके हो। उसके बाद ये आप लोगों को एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा जो कि रिलेटेड होता है पिछले टॉपिक से। तो ऐसा कुछ बहुत हार्डेस्ट थिंग या फिर ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके आप लोग प्रीवियस ईयर की जो नोट्स होती है उसकी हेल्प लो। मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स भी बताने वाला हूँ, लेकिन बुक्स में क्या होता है, बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्यूशंस होते हैं और डायरेक्टली होते हैं, तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी अगर आप लोग लिखोगे तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और ये भी लिखोगे तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे। बस प्रॉब्लम ये है कि समझने में अगर आपको आसानी यहाँ से हो रही है
तो आप लोग वाला मेथड चूज़ करो। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यूनिट थर्ड पे और यूनिट फोर्थ के ऊपर उसके बाद। ओके, तो ये है हमारा यूनिट नंबर 3। हाँ, यूनिट नंबर 3। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, लीनियर वेक्टर स्पेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस, डायमेंशनलिटी, इनर प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, मैट्रिसेस हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, 11th-12th में पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। एक और बात, जितनी भी नोट्स है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग अपलोड करने वाले studywala.com पर, तो आप लोग को वहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद मैट्रिसेस इन्वर्स, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस, केली हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, डायगोनलाइजेशन, सब कुछ आप लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक्स बीएससी में पढ़ चुके हो मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग फिर से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 4 में। वहाँ पे स्पेशल फंक्शन है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीएससी थर्ड सेम में। लेजेंडर फंक्शन, पोलिनोमियल, स्पेशल, जो कि आपका पार्ट 1 के थर्ड चैप्टर में था। स्पेशल फंक्शंस चैप्टर का नाम था उसका। जनरेटिंग फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिग्रेशन रिलेशन पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। तो ये है सिलेबस एमएससी फिज़िक्स सेमेस्टर 1 मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का। उसके बाद यहाँ पे कुछ बुक्स है जो हम लोग सजेस्ट करेंगे। ये सब जो है जितना भी है ये सब नागपुर यूनिवर्सिटी का अपलोड किया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बुक्स है, मैट्रिसेस और टेंसर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग ए डब्ल्यू जोशी की बुक को सजेस्ट कर सकते हो, जो कि आप लोग की कॉलेज में ऑलरेडी आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप लोग एच के दास यूज़ कर सकते हो। ये बुक आप लोग ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एच के दास के अलावा भी कई टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस नेवल कर सकते हो आप लोग, राजपूत बीएस कर सकते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स और प्रगति प्रकाशन की मेरिट 1999 पे 9 है। ये जो बुक्स आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।